हेलो स्टूडेंट, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था कि ऐसी कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रभावशाली पत्र लिख सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं बता रही हूँ कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक पत्र जिसे कि हम व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्र भी अनौपचारिक ही होते हैं, क्योंकि हमें इन पत्रों में कोई भी औपचारिकता नहीं करनी होती है, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र, किसी को बधाई देने के लिए लिखा गया पत्र बधाई पत्र होता है। धन्यवाद पत्र, यदि किसी ने आपको आपके जन्मदिन पर उपहार भेजा है तो उसको आप धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखते हो तो वह धन्यवाद पत्र कहलाएगा। उसके बाद शुभकामना पत्र, किसी को शुभकामना देने के लिए लिखा गया पत्र शुभकामना पत्र होता है। निमंत्रण पत्र, किसी को शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र कहलाता है। संवेदना पत्र, किसी को संवेदना देने हुए, तो यदि किसी के साथ दुर्घटना घटी है, यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको आप संवेदना देने के लिए या सहानुभूति देने के लिए पत्र लिखोगे तो वो संवेदना पत्र कहलाएगा। उसके बाद सद्भावना, सूचना या अन्य पत्र भी अनौपचारिक पत्र के अंदर ही आते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अनौपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें किस तरह या किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, किस प्रकार यह लिखा जाना चाहिए, यह अनौपचारिक पत्र के अंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें पत्र भेजने वाले का लघु पता, यानी जो पत्र भेज रहा है उसका शॉर्ट एड्रेस सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक को यह वह पत्र लिखा जा रहा है, यह दिनांक भी हमें उस पत्र में लिखनी है ताकि पढ़ने वाले को मालूम हो जाए कि किस दिन मुझे यह पत्र लिखा गया है। उसके बाद संबोधन, संबोधन इस पर निर्भर करता है कि जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। जैसे अगर वो आपसे बड़े हैं, आपसे हम उम्र है या आपसे छोटे हैं तो उसकी उसी प्रकार ही आप उसे संबोधित करोगे। जैसे अगर वो आपसे बड़े हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची है, तो आप उन्हें श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम पूज्य, आदरणीय आदि लिख सकते हो। यदि आपके वो हम उम्र है तो आप उन्हें स्नेही, प्रियतमा आदि लिख सकते हो। लेकर आपसे वो छोटे हैं, यानी आपकी छोटी बहन हुई, छोटा भाई हुआ, तो आप उन्हें लिख सकते हो प्रिय अनुज या प्रिय, जो भी उसका नाम है वो आप लिख सकते हो। अनुज का मतलब भी छोटा ही होता है। उसके बाद आप उसका अभिवादन करोगे, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें कोई भी हमें औपचारिकता नहीं करनी है, इसलिए हम उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद उसका अभिवादन करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने से बड़े का ही अभिवादन करें, जो आपके हम उम्र है आपको उससे किस प्रकार अभिवादन करना है, और आपसे जो छोटे हैं उनका आप अभिवादन एक पत्र में कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपसे वो बड़े हैं तो आप उनसे कहोगे कि सादर प्रणाम, नमस्कार आदि। अगर वो आपके हम उम्र है तो आप लिखोगे सब प्रेम नमस्ते या मधुर प्यार आदि। और अगर वो आपसे छोटे हैं तो आप लिखोगे चिरंजीवी रहो, शुभाशीष, सस्नेही, आशीर्वाद आदि। इस प्रकार उनका आपको अभिवादन करना है। उसके बाद आपको लिखनी है विषय वस्तु, यानी किस रीजन से आपने यह पत्र लिखा है, कि आपको क्या बात बतानी है, किस विषय में लिखना है, क्या बात करनी है, वो आप इस पत्र के अंदर लिखोगे। आप पत्र इस प्रकार लिखोगे ताकि पढ़ने वाले को यह बिल्कुल भी ना लगे कि मेरे साथ कोई भी औपचारिकता की गई है, उसे ऐसा लगे कि हाँ मेरे किसी अपने ने ही मेरे लिए यह पत्र लिखा है। उसके बाद आपको समापन लिखना है। समापन में आपको कुछ ऐसा लिखना है जैसे आशा करता हूँ कि सब कुशल होंगे, या फिर घर के जो छोटे बच्चे हैं आप उनके कुशल मंगल के बारे में पूछ सकते हो या खुश रहने की उनकी कामना भी कर सकते हो। उसके बाद पत्र पाने वाले से संबंध, जैसे अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उन्हें लिखोगे आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र आदि। और अगर वो आपसे हम उम्र है तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी। और अगर वो आपसे छोटे हैं तो आपका शुभाकांक्षी आदि लिख सकते हो। उसके बाद पत्र लिखने वाले